नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मेरा नाम है डिम्पल चौहान। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि अगर बाढ़, आंधी, तूफान या फिर कोई भी आपदाएं आती हैं आपकी फसलों पर तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और अगर फसल खराब हो जाती है, जो किसान भाई होता है वो काफ़ी गलत कदम उठा लेता है अपने जीवन में, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाता है। तो उसी को देखते हुए जो सरकार है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है, जिसका फायदा राजस्थान का किसान भाई उठा सकता है। और अगर फसल खराब हो जाती है तो जो सरकार होगी, यानी कि जो राजस्थान सरकार होगी और केंद्र सरकार होगी, वो मिलकर किसानों को पैसा देगी, यानी कि मुआवजा देगी। यानी कि जो 50,000 करोड़ बीमा सुरक्षा है उसकी भी एक आखिरी डेट है। अगर आपने वो आखिरी डेट मिस कर दी तो किसान भाइयों आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरी वीडियो जो है आपको अंत तक देखनी होगी कि क्या उसकी जो आखिरी तारीख है आवेदन की कि क्या होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस योजना के उद्देश्य की आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं जहाँ राजस्थान की जहाँ सूखा ही पड़ता है, और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। वहीं कीड़ों का सामना, अगर क्रॉप्स यानी कि जो फसल में अगर कीड़े लग जाते हैं तो पूरा नुकसान हो जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि कहीं पर बाढ़, सूखा ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो सरकार है वो किसानों को मुआवजा देगी, लेकिन तभी जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आपने आवेदन किया है। तो वहीं जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा का प्रदान इस योजना के तहत दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना खतरनाक मंजर है ये, जहां किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब अगर इस खेत पर एक पानी की एक बूंद टपकेगी और जो एक खेत है वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन वहीं आप दूसरी तस्वीर देखें तो यहाँ एक किसान है जो इतनी बाढ़ में अपनी थोड़ी सी फसलों को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। वहीं राइट साइड पे अगर आप देखें तो आंधी तूफान ने इस भाई की जो सारी खेती है उसको तबाह कर दिया, और कीड़ों ने तो फसलों का पूरा काम ही खराब कर दिया है। तो ऐसे में जो किसान भाई होता है गलत कदम ना उठा ले, तो ऐसे ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है, जहां पर कम से कम प्रीमियम परसेंट में जो किसान है वो मुआवजा पा सकता है। अगर प्रीमियम परसेंटेज की मैं बात करूं तो खरीफ फसलें, जिनको मॉनसून की फसलें भी कहा जाता है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, ऐसी फसलों पर किसान को केवल 2% का प्रीमियम देना है, और जो बाकी का होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देगी। वहीं रबी फसलें, जैसे सर्दियों की फसलें जिनको कहा जाता है, गेहूं हो गया, चना, सरसों, जीरा, धनिया, मेथी, मक्का, ऐसी जो फसलें हैं उन पर केवल जो राजस्थान या फिर कोई भी किसान भाई हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा सकता है। और रबी फसलों पर केवल 1.5% का प्रीमियम देना होगा, और जो बाकी की राशि है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी। वहीं अगर सीजनल क्रॉप्स की मैं बात करूं, जैसे टमाटर, मूली, खीरा, आम, अमरूद या फिर जिनको वार्षिक फसलें भी कहा जाता है, साथ ही जो फूल या फिर सजावटी पौधे जिनमें उनमें शामिल है, जिनकी केवल प्रीमियम 5% है, यानी कि किसान भाइयों कम से कम प्रीमियम, और जो आपका खर्चा होगा वो भी कम होगा, और जो सुरक्षा होगी वो तो अधिक होगी। अगर जरूरी दस्तावेजों की मैं बात करूं तो किसान के पास पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद जो भूमि के कागजात, यानी कि जमीन का या तो खसरा नंबर, खतौनी या फिर भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में LPC यानी कि लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो होना जरूरी है। ये इसीलिए क्योंकि अगर कोई किसान भाई के पास खुद की जमीन नहीं है, तो अगर वो दूसरे की जमीन पर अगर खेती करता है तो उसके पास लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं खेत में अगर कोई चीज की या फिर फसल की बुवाई की है तो उसका जो प्रमाण होगा, जैसे कि आप लिखित में आप ले सकते हैं, या तो प्रधान से, सरपंच से या फिर पटवारी से लिखित में पत्र ले सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। वहीं अगर बैंक डिटेल्स की मैं बात करूं, क्योंकि जो ये मुआवजा राशि होती है वो बैंक के जरिए ही आपके खाते में आएगी, तो पासबुक, कैंसल्ड चेक, अकाउंट डिटेल्स यानी कि नंबर, वहीं जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी दस्तावेज है। तो आप सोच रहे होंगे इस स्कीम पर आवेदन कैसे करें। इस स्कीम पर आवेदन करने के मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप या तो बैंक में जाकर, यानी जो नियरेस्ट बैंक शाखा होगी आपकी, वहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो जन सेवा केंद्र जैसे राजस्थान में ई मित्र केंद्र है वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीमा कंपनी के पास आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा। वहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसान ने खेती के लिए लोन लिया है तो उसके साथ बीमा होकर आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, आपको बैंक से जरूर कंफर्म कर लेना है कि जो मैंने लोन लिया है उसके साथ जो ये बीमा है वो होकर आया है या नहीं। वहीं जिसका इंतजार था, जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, वो 31 जुलाई 2025 है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस तारीख को याद रखिए और जल्द से जल्द इस पर आवेदन कर दीजिए, ताकि जो किसान भाई है, अगर उसकी फसल किसी भी रीजन से खराब होती है तो उसकी जो भरपाई है वो सरकार कर सके और किसान को कुछ गलत कदम ना उठाना पड़े। वहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे कृषि ज्ञान धारा के नाम से, जहां पर किसान भाइयों के लिए मल्टीपल्स योजना मैंने बताई हुई हैं। वहीं अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको इस योजना के बारे में जानना है या डिटेल्स चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उस योजना पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वहीं अगर इसके आवेदन की बात करूं तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन इसका करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जाना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका कुछ होम पेज ऐसा दिख रहा होगा, जहां लेफ्ट साइड में फार्मर कॉर्नर के ठीक नीचे अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस यहां पर दे रखा है। वहीं राइट साइड में अगर आप जरूरी दस्तावेज जो मैंने बताए हैं उनको इस पर लॉगिन करने के बाद अगर सबमिट करते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस है यहां देख सकते हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान के आप किसान भाई हैं और राजस्थान में फव्वारा योजना 2025 का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर एक वीडियो चल रही होगी, जिस पर क्लिक करने के बाद आप राजस्थान में फव्वारा योजना 2025 का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।